Hello friends, brothers and sisters. Welcome back to my channel Advanced English 101. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स सीख के बारे में जानेंगे और उस पर ढेर सारे सेंटेंस को भी बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर और उसका सेंटेंस जो है उस पर एक नज़र डालते हैं। 6 स्ट्रक्चर के लिए 6 सेंटेंस है। ये इसलिए आगे में सबसे आगे हमने रखा है ताकि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखें। पहला हमारा जो स्ट्रक्चर पर सेंटेंस है वो है ही इज़ ऑलवेज डांसिंग एट रिच पीपल्स पार्टीज़। इसका हिंदी मतलब क्या होता है मालूम नहीं है, तो इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। दूसरा है शी वॉन्ट्स यू टू टेल हर वन आई लव यू। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो उसके लिए ये सेंटेंस है आई वॉन्ट यू टू टॉक विद एवरीवन इन इंग्लिश। उसके बाद है यू शुड कीप ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। ही डज नथिंग बट गैबलिंग द होल डे। वी आर ग्लैड टू सेलिब्रेट योर ट्रियम्फ और विक्ट्री। अगर आप इसके हिंदी अर्थ को जानना चाहते हैं और नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा वो इस सेंस पर होगा कि जब भी ये कहना हो कि सब्जेक्ट किसी भी काम को हमेशा करते रहता है तब इसे इंग्लिश में बोलने के लिए इस एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस को बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम, उसके बाद ऑलवेज, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और दूसरा है इसी का सेम स्ट्रक्चर है कीप से हम लोग बना सकते हैं इसको। कीप और कीप्स प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ बना सकते हैं। ये देखते हैं पहला सेंटेंस, वो हमेशा दूसरों की बुराई करते रहता है। डिस्पाइज का मतलब होता है बुराई करना, निंदा करना। तो हम लोग कहेंगे ही इज़ ऑलवेज डिस्पाइजिंग अदर्स, या फिर यूँ कहें ही ऑलवेज कीप्स डिस्पाइजिंग अदर्स। वह हमेशा अमीर बनने के सपने देखते रहता है। इसे दो तरह से हम लोग बना सकते हैं। पहला है जो आज का स्ट्रक्चर हम लोग मेन स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं वो इस स्ट्रक्चर पे होगा ही इज़ ऑलवेज ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ रिच मैन। वह हमेशा अमीरों की पार्टियों में डांस करते रहता है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही इज़ ऑलवेज डांसिंग एट रिच पीपल्स पार्टीज़, या फिर यूँ कहें ही ऑलवेज कीप्स डांसिंग एट रिच पीपल्स पार्टीज़। दोनों एडवांस स्ट्रक्चर है। तुम हमेशा चिल्लाते रहते हो, यू आर ऑलवेज शाउटिंग, यू आर ऑलवेज शाउटिंग, या फिर यूँ कहें यू ऑलवेज कीप शाउटिंग। यहाँ कीप का सेकंड वाले में कीप का सब्जेक्ट के अनुसार फॉर्म चेंज होगा, कीप होगा या कीप्स होगा। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो वह हमेशा मूवी देखते रहता है, ही इज़ ऑलवेज वॉचिंग मूवीज, या फिर यूँ कहें ही ऑलवेज कीप्स वॉचिंग मूवीज़। बिना स्किप किए देखें, आपके लिए बहुत कुछ है आज की इस वीडियो में। तुम हमेशा खाना खाते रहते हो, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं यू आर ऑलवेज ईटिंग फूड, या फिर यूँ कहें यू ऑलवेज कीप ईटिंग फूड। इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है, अंत तक बने रहें। आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। ये लड़की हमेशा सभी के साथ अंग्रेजी में बात करते रहती है, इसके लिए हम लोग कहेंगे दिस गर्ल इज ऑलवेज टॉकिंग इन इंग्लिश विद ऑल, या विद एवरीवन, या फिर यूँ कहें डेट दिस गर्ल ऑलवेज कीप्स टॉकिंग इन इंग्लिश विद ऑल या विद एवरीवन। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जब भी ऐसा बोलना हो कि सब्जेक्ट चाहता है कि, तब इसे अंग्रेजी में बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे वह चाहती है कि मैं उसे आई लव यू बोलो, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ ना जाएं, तुम चाहते हो कि मैं उसे पीटूं,
इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट के अनुसार वांट और वांट्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद पर्सन या थिंग जिसके बारे में बोला जा रहा है उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद इन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। वह चाहती है कि आप उसे एक बार आई लव यू बोलें। इसके लिए हम लोग कहेंगे शी वॉन्ट्स यू टू टेल हर वंस आई लव यू। शी वॉन्ट्स यू टू टेल हर आई लव यू वंस। वंस को आप सेंटेंस के लास्ट में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ सभी के साथ अंग्रेजी में बात करो। I want you to talk with everyone in English here. I want you to talk with everyone in English here. मैं चाहता हूँ कि आप इस मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें या प्राप्त करें। I want you to come here upon the stage and receive your award. I want you to come here upon the stage and receive your award. मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उसके बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करें। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे I want you to try to know properly once about that boy. I want you, मैं चाहता हूँ, आपको चाहता हूँ, to try, कि आप कोशिश करें, to know, जानने के लिए, प्रॉपरली, अच्छी तरह से, अबाउट दैट बॉय, उस लड़के के बारे में। हमें जब भी बोलना हो सब्जेक्ट को कोई काम करते रहना चाहिए, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस कीप प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। कोई भी काम करते रहना चाहिए, जैसे आपको बोलते रहना चाहिए, आपको जाते रहना चाहिए, उसे हंसते रहना चाहिए, तुम्हें कॉलेज जाते रहना चाहिए, तुम्हें अंग्रेज़ी बोलते रहना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग शुड कीप प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस, आपको हंसते रहना चाहिए, यू शुड कीप लाफिंग। आपको बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग। आपको अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग टू स्पीक इंग्लिश। यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग टू स्पीक इंग्लिश। ये वो सारे एडवांस स्ट्रक्चर हैं जो आपको अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलना सिखाएगा। पहले इसको आप सीख लीजिए अच्छे से, अगर नहीं जानते हैं तो। आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्टडिंग। उसे टाइम पर दवा खाते रहना चाहिए, ही शुड कीप टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम। ही शुड कीप टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम। ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है ये सारा स्ट्रक्चर यूट्यूब पर, क्योंकि ये वहीं सिखाया जाता है जहाँ पर आप पैसा पे करते हैं, वहीं पे सिखाया जाता है ये सारा स्ट्रक्चर। यूट्यूब पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। आपको इस नौकरी को पाने के लिए इंटरव्यू के लिए जाते रहना चाहिए, यू शुड कीप गोइंग फॉर द इंटरव्यूज इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, या के चलते, या के लिए। इस दौरान तुम्हें उससे मिलते रहना चाहिए, ड्यूरिंग दिस यू शुड कीप मीटिंग हिम। ये स्ट्रक्चर सीखने के बाद अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस अगर नहीं आया बोलने का, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू। इफ़ यू आर अ लर्नर एंड वांट टू बिकम टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग। तुम्हें यहाँ पैसे कमा कर घर भेजते रहना चाहिए, यू शुड बी, या यू शुड कीप अर्निंग मनी हेयर एंड कीप सेंडिंग इट टू होम। जब बोलना हो सब्जेक्ट कोई काम करता ही रहता है, या करती ही रहती है, या करते ही रहते हैं, तब हम लोग इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार डू और डस का यूज़ करेंगे, उसके बाद नथिंग, उसके बाद बट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, वह दिन रात बक बक करते ही रहता है। इसके लिए हम लोग कहेंगे
He does nothing but gabbling the whole day. He does nothing but gabbling the whole day. Gabble का मतलब होता है बक बक करना। वह तो हंसता ही रहता है। He does nothing but laughing. नेक्स्ट है वह दिन रात गाना गाती ही रहती है। मतलब गाना गाने के सिवा कोई काम नहीं करती। इसके लिए हम लोग कहेंगे शी डज नथिंग बट सिंगिंग अ सॉन्ग द डे इन एंड डे आउट। द डे इन एंड डे आउट का मतलब होता है दिन रात। वह दिन रात अपने माता पिता की सेवा करते ही रहता है। ही डज नथिंग बट सर्विंग हीज पेरेंट्स राउंड द क्लॉक। मतलब दिन रात। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है दिन रात। वह हर समय अंग्रेज़ी पढ़ता ही रहता है। ही डज नथिंग बट रीडिंग इंग्लिश। ही डज नथिंग बट रीडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा जब भी सब्जेक्ट को कोई काम कुछ पाने के चलते कुछ पाने के उद्देश्य से कुछ करना पड़ता है तब ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू का यूज़ करेंगे जिसका मतलब होता है के उद्देश्य से या के चलते। आइए देखते हैं सेंटेंस बनाने का रूल। सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस, उसके बाद इन ऑर्डर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। पहला सेंटेंस है पैसे कमाने के चलते या पैसे कमाने के उद्देश्य से मैं हर दिन अपने गांव से शहर जाता हूँ। एवरी डे आई गो टू, या फिर यूँ कहें आई यूज टू गो टू सिटी फ्रॉम द विलेज टू वर्क इन ऑर्डर टू अर्न मनी। नेक्स्ट है तुमसे मिलने के लिए या तुमसे मिलने के चलते या तुमसे मिलने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। आई हैव कम हेयर इन ऑर्डर टू मीट यू। आई हैव कम हेयर इन ऑर्डर टू मीट यू। गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने के चलते या बोले गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने के उद्देश्य से इतना सजावट करवाया। He got so much decoration done, causative verb का ही got so much decoration done in order to feed the poor for free। नेक्स्ट है आपके लिए होमवर्क की बारी है। अब आपको बनाकर इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट सेक्शन में आपको डालना है। आपके लिए ये सवाल है एक अच्छी नौकरी पाने के चलते उसे आज अंग्रेज़ी सीखना पड़ रहा है ताकि इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब आसानी से अंग्रेज़ी में दे सकें। उसके बाद दूसरा है मैं चाहता हूं कि आप भी अंग्रेज़ी बोलना सीखें ताकि आपको भी अच्छी जॉब मिल सके, क्योंकि आजकल बिना अंग्रेज़ी की अच्छी जानकारी के आप अच्छी नौकरी पाना तो दूर इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें। वैसे इसका जवाब कल के वीडियो में इसका जवाब ज़रूर अपने वीडियो में शामिल करूंगा, आप इसे ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है आज का स्ट्रक्चर है ग्लैड का यूज़ हम अपने सेंटेंस में कैसे कैसे कर सकते हैं। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना। इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ग्लैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हमको देखना है कि ग्लैड कौन कौन से सेंस में यूज़ किया जाता है। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, आई एम ग्लैड, या फिर आई वॉज ग्लैड टू मीट यू। ये दोनों ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं या बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। बीते हुए समय के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो आप वॉज का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में अगर आप बोलते हैं मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई तो इसके लिए आप बोलेंगे आई एम ग्लैड टू मीट यू। मैं आपसे मिलकर खुश हूँ, आई एम ग्लैड टू मीट यू। या फिर यूँ कहें मैं आपसे मिलकर खुश हुआ, आई एम ग्लैड टू मीट यू। ये प्रेजेंट टाइम की बात है। पास्ट की बात होगी तो खुश हुआ, आपसे मिलकर खुश हुआ, आई वॉज ग्लैड टू मीट यू, आई वॉज ग्लैड टू मीट हिम, आई वॉज ग्लैड टू मीट देम। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग
हम लोग तुम्हारी जीत का जश्न मनाकर खुश हैं। वी आर ग्लैड टू सेलिब्रेट योर ट्रियम्फ या विक्ट्री। सेंटेंस है, यह पुरस्कार पाना मेरा सपना रहा। इट हैज़ बीन माई ड्रीम टू गेट दिस अवार्ड एंड टुडे आई हैव गॉट इट। और आज मैंने इसे पा ही लिया। सो आई एम सो ग्लैड, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। आफ्टर गेटिंग इट टुडे, इसे पाने के बाद, इसलिए इसे आज पाने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। तोड़ तोड़ कर पढ़ना सीखें, बोलना भी सीख जाएंगे। समझना सीखिए, बोलना भी सीखिएगा। मैं गरीबों की मदद करके खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू हेल्प द पुअर। नेक्स्ट, एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को बरसों बाद सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उस बूढ़ी माँ ने एक लंबे समय तक अपने बेटे के लौटने का इंतज़ार करने के बाद उसे पाने की उम्मीद खो चुकी थी, या अपने बेटे को पाने की उम्मीद खो चुकी थी। इसके लिए हम लोग कहेंगे एन ओल्ड मदर वॉज सो ग्लैड, बहुत खुश थी, टू सी, देखकर, हर सन, अपने बेटे को, सेफ एंड साउंड, सही सलामत। आफ्टर मैनी ईयर्स, कई वर्षों के बाद, अपने बेटे को सही सलामत देखकर खुश थी। उसकी अंग्रेजी होगी एन ओल्ड मदर वॉज सो ग्लैड टू सी हर सन सेफ एंड साउंड आफ्टर मैनी ईयर्स। उसके बाद है बिकॉज, क्योंकि, दैट ओल्ड मदर हैड लॉस्ट द होप ऑफ फाइंडिंग हर सन, क्योंकि वो बूढ़ी माँ जो थी उसने अपने बेटे को पाने का या ढूंढने का, पाने का सपना जो है, पाने का आशा जो है, उम्मीद जो है वो खो चुकी थी। आफ्टर वेटिंग फॉर हिज रिटर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक उसके लौटने का इंतज़ार करने के बाद वो उम्मीद